बैठते हो, अगर कुछ भी ना हो तो भी आपको इतना लाभ मिलेगा, वो बाद में पता लगता है। समय अपना काम करता है, वो चूकता नहीं है। और उस अच्छी घड़ी वो होती है कि संतों के दर्शन करने से, पवित्र जगह में जाने से। बुरी घड़ी वो टल जाती है। हो सकता है कि उस समय में जब हम सत्संग में आए बैठे होते हैं और उस समय में कहीं और होते, कहीं कोई दुर्घटना में फंस जाते, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता, या कहीं और कुछ आपसी कहा सुनी के कारण किसी दंगे फसाद में फंस जाते, हमें पता नहीं लगता है। इसलिए संतों के लिए जब मिलने के लिए, दर्शन के लिए आप जाते हो, तो कही है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरणी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि मिलने के लिए जब चल दिए ना, ये भावना करके सत्संग में जाना है, दर्शन करने जाना है, माथा टेकने जाना है, आशीर्वाद लेने जाना है, उसी टाइम से आपकी शुभ घड़ी शुरू हो जाए। और एक एक कदम जो रखते हो वो एक एक यज्ञ के समान है। और सत्संग में अगर जाते हो तो तुम्हें कोटि यज्ञों का फल मिलता है। जो बात सत्संग में जाके तुम 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट, आध घंटे में संग करके जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हो, वो तुम्हें महीनों तक ग्रंथ पढ़ने से भी ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन सत्संग में जाने से सुनते ही आपको उस बात का ज्ञान हो जाएगा। वाणी में भी बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जिनका चाव नहीं होता, जिनके दिल में उमंग नहीं है, जिनको लगन नहीं लगी है सच्ची, उन लोगों के लिए चीज़ मायने नहीं रखती। और जिनको लगन लग जाती है, वो ये नहीं देखते मुझे तकलीफ़ है, वो ये नहीं देखते मेरी उम्र बड़ी है, वो ये नहीं देखते मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो ये नहीं कह सकते मेरे पास समय नहीं है। समय तो किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। समय पर काम करना जीव अपना एक कार्यक्रम बना के करता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं किया करता। इंसान की ये मंदबुद्धि का कारण है कि किसी मुहूर्त का, किसी दिन का या समय का इंतज़ार करता है। क्योंकि आज कहे मैं काल करूँ, काल कहे फिर काल, आज कर के करते है ओसर जासी चाल। आज कहते हो कल करूँगा, कल कहते हो परसों करूँगा, ये आज कल के करने में अवसर हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वाणी का महत्व, शब्द सुनते हो आपको अच्छा लगता है। वाणी एक तरह की नहीं होती, वाणी भयानक होती है। ये जीव को डराती है कि अगर तूने गंदे मंदे कर्म किए, पाप कर्म किए, किसी जीव को दुख दिया, किसी को पीड़ा दी, कोई किसी को सताया, तो तुझे भी दुख भोगने पड़े। वाणी डराती है। डरने के कारण आदमी वो बुरे कर्म से करने से बच जाता है। ये भयानक वाणी है, डरावनी, डराती है वो कि नरकों में जाना पड़ेगा, इस जीव की बहुत बुरी हालत होगी। शास्त्रों में लेख है, ये कहने की बात नहीं है। ये और जीवों को इतनी शक्ति, इतना विवेक और इतना ज्ञान नहीं मिला जो इंसान को मिला है। और इंसान ने वो खोज करके इन चीज़ों को सबको देखा और पाया है। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने यहाँ के संसार के जीवों को ये चीज़ें बताई और समझाई हैं कि भाई खोटे और मंदे कर्म करने से बचा करो। रोचक वाणी होती है, रुचि बढ़ती है जिससे सुन के, प्यार की उमंग पैदा करती है, दिल में तड़प पैदा करती है, बिरह पैदा करती है वाणी। जब कभी विचलित होते हो, तुम्हें कोई दुख पीड़ा होती है मन में,
परेशानियां होती हैं, सबको होती हैं। घर गृहस्थी में, संसार में आए हैं ये जीव, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो ऐसे वक्त में इंसान कई बार तो ऐसा हताश, निराश और उदास हो जाता है कि वो अपनी बातें किसी के सामने कह नहीं सकता। लेकिन जब कोई साथी सहारा नहीं होता, किसी के सामने दिल की पीड़ा बता नहीं सकता, तो इंसान को ऐसा रोग लग जाता है कि बिना रोग के भी वो छिन छिन करके मरना शुरू हो जाता है। उस समय में अगर उसको गुरु की वाणी याद आ जाए कोई, वो वाणी उसको ढाढ़स बंधवाती है, उसके विचारों को शक्ति देती है। वाणी यूं ही नहीं है, किसी वाणी को सुनने कितना प्रेम हो जाता है, किसी को सुनने से कितना बैराग हो जाता है। मीराबाई को बैराग हो गया, कितनी अच्छे प्रेम से गाती है, आंखें बंद है, सूरत जो है उसको अपने इष्ट की है, ख्याल उसका है, दुनियादारी का कोई होश ही नहीं है, और गाती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। कहती है मेरा दर्द कोई नहीं जानता, क्यों? मुझे जो दर्द है, मुझे जो विरह है, मुझे प्यार की विरह है। तो वो तो ऐसी विरह है कि वो प्रकट करके बता सकती है, कह सकती है। कई बार उससे भी ऐसी बातें होती हैं कि इंसान को जो कोई हथियार से घाव नहीं लगता, वो वाणी का घाव लग जाता है। लेकिन उस समय में संतों का वचन काम आता है। जब तुम अपने मन की किताब को खोल के पुराने पन्नों को उथल के देखोगे, जिन्हें तुमने सत्संग वाणी सुनी होगी, और वो उनमें से जब बात निकल के आएगी तो तुम्हें एकदम होगा कि जब उसके साथ ऐसा हुआ था तो तेरे साथ ऐसा होना क्या बात है, कोई बात। वक्त गुजर जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। वक्त सबके साथ बीतता है। उस वक्त में वाणी आदमी का साथी बनके, सहायक बनके उसकी मदद करता है। एकांत में होते हो, ना आपको सत्संग मिलता है, ना दर्शन मिलता है, तो अकेले में बैठ के क्या करोगे कि बैठ के जब वाणी का गायन करोगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी इष्ट की तस्वीर होगी, मन में उनके मीठे ख्याल होंगे, जबान से तुम वाणी गा रहे होगे, उस समय कितना अच्छा होगा। कल्पना करके देखिए। इसलिए वाणी हर एक को याद होनी चाहिए। जिसको याद नहीं है ना, इसका मतलब उसकी कोई रुचि नहीं है, उसको कोई लगन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, उसको कोई उसके दिल में विरह नहीं है। विरहवान को तो जब इस प्रीतम ने वो गाया, चाहे वो कैसा भी था, ये नहीं कि आप तो कह दोगे वो तो गाना था, वो तो शब्द नहीं था। अरे जिससे अच्छी शिक्षा मिलती है वो गाना, शब्द कुछ भी है, उसमें वचन बुरा क्या था? कितनी अच्छी बात उसमें कही गई थी, जो बातें तुम्हें सुधार देती है, चाहे वो किसी से भी मिले। जरूरी नहीं कि संतों से ही वचन मिलेगा, दुष्टों से भी मिल जाएगा, पापियों से भी मिल जाएगा, डाकुओं और ठगों से भी मिल जाएगा वो।